आपको बता दें लगातार बारिश हो रही है और इसी बीच उत्तराखंड में बड़ा हादसा हुआ है। बादल फटा है। उत्तरकाशी में बादल फटने की खबर सामने आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको उत्तराखंड से बता दें, जहां लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। तो बादल फटा है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल मौके पर बचाव दल पहुंचा है। ये तस्वीरें भी सामने आई है जहां बादल फटा है और ये तस्वीरें देखिए उत्तराखंड से सामने आई है जहां पर लगातार भारी बारिश हो रही है। तो बादल फटने की तस्वीरें सामने आई उत्तरकाशी से। तो पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं बादल फटने की। उत्तराखंड में उत्तरकाशी से तस्वीरें सामने आई है जहां पर मौके पर जो लोग मौजूद हैं उनमें चीख पुकार मच गई। किस तरह से पानी का विकराल रूप आप देख रहे हैं। जैसे ही बादल फटा तो नीचे सैलाब आ गया और ऐसे में जो घर वहां पर हैं वो बताया जा रहा है कि वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, अभी क्या जानकारी मिल रही है? तो सुरेंद्र से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको यह बता दें बड़ी खबर उत्तरकाशी में बादल फटा है। तस्वीरें सामने आई, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं जी भारत पर, जहां कुछ घर भी मौजूद हैं और ऐसे में वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले ये तस्वीर, लगातार भारी बारिश उत्तराखंड में हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड हो रही है और ऐसे में अब ये बादल फटने की खबर सामने आई है। हाहाकार मच गया है मौके पर, चीख पुकार मच गई है और किस तरह से पानी का सैलाब तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर। तो ये तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी से सामने आई है जहां पर बादल फटने की घटना सामने आई है। तो सबसे पहले तस्वीरें जी भारत पर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। और कई घर भी यहां पर मौजूद है, वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और अब ऐसे में जो लोग इन घरों में मौजूद थे उनका क्या हुआ फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन संज्ञान ले लिया गया है। प्रशासन मौके पर है और राहत बचाव दल भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। उत्तरकाशी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक्सक्लूसिव सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं। बादल फटा है और ऐसे में पानी का तेज बहाव, सैलाब, ये तस्वीरें जहां पर कई घर इस समय क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो मौके पर राहत बचाव दल भी पहुंचा है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं। तो बादल फटा है और उत्तरकाशी से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लगातार भारी बारिश पहाड़ों में हो रही है। तो उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ते जो है पूरी तरह से बंद हैं और इसी बीच ये एक और बड़ी घटना यहां पर हो गई है। अब बादल फटा है और ऐसे में कई घर इसकी चपेट में आए हैं। तो उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बादल फटा है और पानी का सैलाब आप देख सकते हैं। कई घर वहां पर हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब जो लोग उनमें हैं। सुरेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। सुरेंद्र, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल उत्तरकाशी के धराली का ये क्षेत्र है और हरसिल के बाद ये क्षेत्र आता है और जिस तरह से तमाम तस्वीरें दिख रही हैं, बहुत बड़ा हादसा ये हो सकता है। और अभी प्रशासन ने नहीं बताया है कि कितने लोगों की कैजुअलिटीज या कितने लोग घायल हुए होंगे, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं वो बड़ी भयानक हैं, बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं, क्योंकि इस वक्त यात्रा का सीजन है और हरसिल के बाद का ये पूरा क्षेत्र है, गंगोत्री नेशनल हाईवे जो है उसका ये पूरा क्षेत्र है। और धराली में जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं ये चिंताजनक है। अभी प्रशासन इस मामले में जानकारी नहीं दे पाया कि क्या कुछ कितना नुकसान इसमें हुआ होगा। प्रशासनिक अधिकारी वहां पर हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। ये जो उत्तरकाशी पूरा जनपद है ये आपदा के लिहाज से बड़ा संवेदनशील है, भूकंप से पहले संवेदनशील रहा है। हर बार बारिश की वजह से दिक्कतें होती हैं और इस बार जिस तरह से ये तमाम तस्वीरें दिख रही हैं ये बहुत चिंताजनक है। हालांकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें तमाम जगह को रवाना की गई हैं। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री की टीम है, जो आपदा से रिलेटेड तमाम अधिकारी हैं, वो भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि बारिश बहुत है इसलिए सड़क मार्ग से पहुंचना बहुत आसान नहीं होगा और अगर जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू कराए जाएंगे। सुरेंद्र, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अति संवेदनशील ये इलाका है, तो क्या जल्द से जल्द जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया? क्योंकि अगर प्रशासन अलर्ट होगा तो वो तुरंत मौके पर पहुंचेगा और ज्यादा जनहानि भी नहीं होगी। देखिए, बिल्कुल प्रशासन अलर्ट मोड पे रहता है। वैसे भी ये चारधाम यात्रा चल रही है, गंगोत्री हाईवे
जो गंगोत्री धाम है उसका ये पूरा मार्ग है और एसडीआरएफ की टीमें पहले से भी हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सड़कें बंद होने की वजह से फौरी राहत नहीं पहुंच पाती है। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द लोगों को, अगर वो फंसे हुए हैं तो उन्हें निकाला जा सके, अगर कोई लापता है तो उसको ढूंढा जा सके, और इसी में तमाम टीमें इस वक्त काम कर रही है। कितनी आबादी वाला ये इलाका है सुरेंद्र? देखिए, ये पूरा जो अच्छा खासा इलाका है और वैसे तो ये छोटा कस्बा है, लेकिन यात्रा के समय में क्या होता है कि तमाम जो व्यापारी हैं, स्थानीय व्यापारी हैं, वो सभी लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि ये सेब से लेके तमाम फ्रूट्स की वैली है, तो उस लिहाज से भी यहाँ पर गतिविधियां रहती हैं। और क्योंकि अभी यात्रा चल रही है, भले ही गंगोत्री इस समय कम लोग जा रहे हैं, लेकिन जो तमाम लोग हैं वो इस क्षेत्र में रुकते हैं। स्थानीय लोगों की अच्छी खासी आबादी यहाँ पर रहती है, इसलिए ये चिंताजनक है। बाकी प्रशासन की टीमें फिलहाल काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें बता रही हैं सुरेंद्र की कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि बादल फटा है, सैलाब हम पानी का देख रहे हैं तेज बहाव में, और कुछ घर भी वहां पर मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल पूरा छोटा कस्बा है, पूरे स्थानीय लोग वहां पर रहते हैं और धराली में हर बार आपदा आती है, लेकिन ये भयानक है। ये तस्वीरें जो लग रही है, ये तस्वीरें बहुत ज्यादा भयानक हैं और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये एक बड़ी आपदा हो सकती है, जिस तरह की तस्वीरें हैं। और सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पूरे ही घटनाक्रम के बाद? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी तमाम लगे हुए हैं। डीएम उत्तरकाशी और एसपी उत्तरकाशी से मेरी बात हुई, वो तमाम टीमें लगी हुई हैं। अभी फिलहाल किसी तरीके का अपडेट नहीं आया, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जहां कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी उस साइड में नहीं है, इसलिए तस्वीरें भी देर से आ रही हैं और दूसरा जानकारी भी प्रॉपर नहीं आ पा रही। लेकिन अगले कुछ घंटों में शायद स्थिति और क्लियर हो जाएगी। सुरेंद्र, देखिए, लेकिन ये संवेदनशील इलाका है और दूसरी तरफ लगातार भारी बारिश भी हो रही है, कहीं लैंडस्लाइड भी हो रहा है, तो प्रशासन पहले से एक्टिव मोड में होगा? देखिए, प्रशासन एक्टिव मोड में रहता है, लेकिन आप पहाड़ की टोपोग्राफी को समझिए। कई बार जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जो उत्तरकाशी है वो। जी ठीक है सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।